हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खरखोदा में पानी निकासी प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी, जिसका कार्य एसडीओ सुदेश कुमारी के नेतृत्व में मंगलवार को शुरू किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब खरखोदा में पानी निकासी की व्यवस्था सुधरेगी। कन्या महाविद्यालय के सामने जो तालाब है, वहाँ पर एक बूस्टर बनाकर एक पंप सेट की तैयारी करके वहाँ से पाइपलाइन दबाकर बाईपास के जरिए रोहतक मार्ग से होते हुए मटिंडू बाईपास चौक तक पहुंचेगी और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में चली जाएगी। इसके बाद वहां से पानी को ट्रीट करके बाईपास के साथ साथ बरोना मार्ग पर जो ड्रेन है वहां तक इसे ले जाया जाएगा, ताकि पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। हालांकि पानी निकासी के प्रोजेक्ट में अभी तक सरकार खरखोदा में पूरी तरह से फैल रही है, क्योंकि मुख्य ड्रेन की सफाई न होना इसकी खास वजह है। खरखोदा की जो सबसे भारी समस्या है, जिसका समाधान करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी प्रशासन द्वारा नहीं हो रहा है, उसी का हम जिक्र करेंगे। पानी निकासी के 10 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ को और सरकार ने दे दिए हैं कि भाई कैसे भी करके खरखोदा की पानी निकासी का इंतज़ाम करिए। अब जो पब्लिक हेल्थ है उसने एक नया प्लान बनाया है। उसका प्लान ये है कि पानी को कैसे भी करके ड्रेन तक ले जाया जाए। अब ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ का, इन्होंने डिज़ाइन किया है कि जो खरखोदे का जो मुख्य चौक है, तहसील चौक के आसपास का एरिया, या यूँ कहें कन्या कॉलेज के सामने या बस स्टैंड के पीछे जो तालाब होता था, उस तालाब को तो सीएम अनाउंसमेंट में बदला जा चुका है। वहाँ पे जोड़ सौंदर्यकरण, तालाब सौंदर्यकरण और पार्क का कार्य चल रहा है। जोड़ का कुछ भाग छोड़ दिया गया है। उसमें से जो भाग छोड़ दिया गया है जोड़ का, वहीं से पब्लिक हेल्थ ने नई प्लानिंग की है 10 करोड़ रुपए के हिसाब से। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि जो जहाँ पे पानी अभी भी भरा हुआ है, एक जोड़ के रूप में पानी है, जो पूरे ब्राह्मण मोहल्ले का, आसपास की कॉलोनिया का जो पानी वहाँ आता है, उस पानी को एक छोटा टैंक बना के एक कुआनुमा टैंक बनाया जाएगा। सारा पानी पहले उसमें आएगा। उस पानी को यहाँ से लेकर सीधा ड्रेन तक कनेक्ट करेंगे। वो कैसे कनेक्ट करेंगे? उस पानी को पहले एसटीपी तक ले जाया जाएगा, जो मटिंडू बाईपास चौक के पास है, सावित्रीबाई फुले चौक के पास, वहाँ तक ले जाया जाएगा एसटीपी तक। करेंगे क्या करेंगे? यहाँ पर बड़ी मोटरें लगाएंगे और एक बड़ी पाइपलाइन दबाई जाएगी। पहले ये पाइपलाइन कन्या कॉलेज के सामने से स्टार्ट होगी, उस कुएं से सेट होके कनेक्ट होके, और ये चलेगी पहले अंबेडकर चौक तक, फिर अंबेडकर चौक से खंडा चौक तक, फिर बाईपास तक, फिर बाईपास पे जाके मुड़ेगी। बाईपास को क्रॉस करके और दूसरी तरफ से मुड़ेगी और धीरे धीरे आगे चलेगी बाईपास से सावित्रीबाई फुले चौक तक। अब चौक तक जाने के बाद ये मुड़ जाएगी एसटीपी में। एसटीपी में ये पानी स्टोर करेगी। वहाँ पे जो टैंक बने हुए हैं पहले से क्षमता के हिसाब से, वहाँ पानी स्टोर होगा और उस पानी को प्यूरीफाई करके उसका गंद निकाल के उस पानी को फिर से नई लाइन एक दबाई जाएगी और नई लाइन बाईपास के साथ साथ ड्रेन तक जाएगी। जो बरोना रोड पर जो ड्रेन है, बरोना रोड और सांपला रोड के बीच में, वहाँ पानी रिलीज करेगी, वहाँ पानी छोड़ेगी। एक तो प्रोजेक्ट रहेगा इसका ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा पानी रोहतक रोड, सोनीपत रोड पर खड़ा होता है, वो पानी सारा का सारा यहाँ लाया जाएगा ढलान के मुताबिक, और फिर यहाँ से मोटरों के ज़रिए पानी को लिफ्ट कराया जाएगा और लिफ्ट करा के पहले एसटीपी फिर वहाँ ले जाया जाएगा। एक तो प्लान हो गया ये। दूसरा प्लान इसी चरण में है। इसी के एक भाग में तो ये प्लानिंग थी, दूसरे भाग में जो सांपला रोड है, जो मेन रोड है, वहाँ भी एक पाइपलाइन दबाई जा रही है। पाइपलाइन दबा के उस पानी को भी एक मोटर लगा के बूस्ट कराया जाएगा और पानी सीधा जो सड़क के साथ साथ जाके नाले के थ्रू
नाले से अलग ये लाइन रहेगी, स्पेशल लाइन रहेगी। इसमें नाले का पानी नहीं जा सकेगा, इसमें सिर्फ स्ट्रॉम वाटर जो बारिश का पानी बोलते हैं या तालाब ओवरफ्लो का जो पानी है ये जाएगा। एक प्लानिंग ये रहेगा। 10 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने की प्लानिंग है। इसके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। ये और करके देखा जा रहा है कि भाई किसी तरीके से पानी निकासी हो सके, पानी का बंदोबस्त हो सके, क्योंकि जो सीवरेज सिस्टम है उसमें ज़्यादा सफलता डिपार्टमेंट को नहीं मिली है, क्योंकि सारी जो सीवरेज की लाइनें हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होने के कारण ये पानी निकासी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खरखोदा शहर में हो गई है। कोई भी चौराहा ऐसा नहीं बचा है जिस पर गंदगी का आलम ना हो, चाहे वो रोहतक रोड की बात हो, खांडा चौक की बात हो, या सोनीपत चौराहे की बात हो, दिल्ली रोड की बात हो, थाना कला रोड की बात हो, सांपला रोड की बात हो। थोड़ा सा बचा हुआ है तो बरोना रोड और मटिंडू रोड। बरोना रोड इसलिए बचा हुआ है कि वहाँ पे ड्रेन है, ड्रेन के थ्रू पानी चला जाता है। और मटिंडू रोड इसलिए बचा हुआ है कि वहाँ पे सीवरेज की मुख्य लाइन है, जिसमें रोड पे समस्या नहीं है। बाकी जितने भी रोड हैं, कनेक्टिविटी के जितने भी रोड हैं, सभी पे पानी निकासी की प्रॉब्लम है। अब पब्लिक हेल्थ ने इसका जिम्मा लिया है। नगर पालिका तो करोड़ों रुपए पानी निकासी पर बर्बाद कर चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया नगर पालिका से। और नगर पालिका से तो जो उसके खुद के नाले हैं वही साफ़ नहीं हो पा रहे हैं, उसी पे अड़ंगा है। जाम की स्थिति शहर में बनी रहती है। 2 दिन ड्राइव चलाते हैं, तीसरे दिन फिर छोड़ देते हैं। इस तरीके से बात दिल्ली रोड की हो तो दिल्ली रोड पूरा का पूरा नगर पालिका की नाकामी के कारण पूरा का पूरा नरकीय जीवन वहाँ पे हो रहा है। लोगों का वहाँ से पैदल गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी दुर्गंध का आलम है। जो दुकानदार हैं वो नाला साफ़ करवा के खुश नहीं हैं, दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन नगर पालिका भी दुकानदारों के साथ सेटिंग करके मिली भगत करके कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही, जिसके कारण पिछले 4 साल से दिल्ली रोड की हालत बहुत अधिक ख़राब हो गई हैं। अब यही हालत थाना कला चौक जो बाईपास के पास है वहाँ भी होने लगे हैं, लेकिन नगर पालिका कोई विशेष कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण लोगों में नगर पालिका के प्रति भी अच्छी खासी नाराज़गी है। जब भी कोई बात चलती है तो नगर पालिका टेंडर का ठीकरा फोड़ती है। टेंडर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सफाई कर्मचारी ये हैं वो हैं, लेकिन बात सारी ये है कि नगर पालिका खुद भी काम ठीक से नहीं करना चाह रही, जिससे लोगों का विश्वास नगर पालिका से उठ रहा है। जब से प्रशासक एसडीएम की जिम्मेवारी आई है तब से कुछ दबाव पड़ा है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है, उसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। The Stanford School, Thanakhurd, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, emotional intelligence and growth, new age teaching methodology, well qualified and experienced faculty, CCTV surveillance, centralized RO system, affordable fee structure, lush green campus, transport facility available, 24/7 power backup, sports, cricket, kabaddi, football, volleyball, yoga and boxing. AP Garg Public School, Sapla Road, Kharkhoda. स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। आप सभी को यह जानकर अति हर्ष होगा कि बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बुद्धा स्पोर्ट्स एकेडमी का अनावरण किया जा रहा है। सभी खेल स्पर्धाओं के लिए मैदानों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। सभी खेलों के प्रशिक्षण के लिए उच्च श्रेणी के कोच ट्रेनर की व्यवस्था होगी, जिससे आपके बच्चे को खेल प्रशिक्षण के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खरखोदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखोदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।